स्वयं मेरे चीज़ों हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें जिससे हम ऐसे तंदुरुस्ती ज़िंदगी ताकि उसकी सारी नेमतों को बरकतों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। स्वयं हम सब अपनी आंखें बंद रखें और दुआ मांगें। बहरुबन के खालिक को मालिक यीशु अब्दियत के बाप शांति के शहजादे तू जो है जो था जो आने वाला अपनी मेहरबानी करने वाले बाप मैं तेरे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज की सहानी सुबह के लिए खूबसूरत वक्त के लिए आज के सब्बत के दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता की। खुदावन बाप हम गटे तू बड़े हम छुपे और आप नजर आए। खुदावन खुदा आज की इबादत के शुरू से आखिर तक तू हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना हमें हिकमत दानिश के मार्फत की रुता कर ताकि हम तेरे कलाम को सुने सीखें उस पर अमल करें और खुदा बाप गीतों के वसीला से खुदा बाप तेरी हजूरी में आगे बढ़े तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें क्योंकि तू जो अजीम खुदा सलूस खुदा महबूब खुदावंद है खुदावंद तू जो एलोहीम खुदावंद है हम तुझे पुकारते हैं। तू हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है अपने लोगों को कुव्वत अता करता है। तू जो लसानी लावे खुदावंद है तू जो सुल्तान आज़म खुदावंद है मैं तुझे पुकारती हूँ तुझे याद करती हूँ क्योंकि तू मेरा बाप है। ए बाप तू हम पर रहम कर सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक हमें मसा कर पाकरू से ममूर कर हिकमत आकर खुदावंद बाप पाकरू में आपको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। खुदा बाप मैं तेरे खादम पर तेरा पाकरू चाहती हूँ। खुदा बाप अपने बेटे को मसा कर पाकरू से ममूर कर ताकि आज का पाकलाम हम सब के लिए राह निजात हो बाइस से बरकत हो। खुदावंद बाप आज की सारी प्रस्तुत का हिस्सा खुदा बाप मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। खुदा बाप इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। जो लोग भी आए खुदा बाप बड़ी आस उम्मीद लेकर जो हमारे साथ खुदा बाप ऑनलाइन खुदा बाप कलाम को सुन रहे हैं सीख रहे इस इबादत में शामिल हैं खुदा बाप एक एक रूह बदन को छूना मसा करना अपने पाक रूह से मामूर करना ताकि वो तेरे साथ वफादार रहकर तेरी खिदमत करते हुए नजर आए और तेरा डर खौफ अपने अंदर रखें। खुदावंद बाप हम सबको मुतफिक होकर दुआ करना सिखा ताकि हम बाहम मिलकर तेरे नाम का प्रचार करें। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई करना सब कुछ मांगती पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। सो आए मेरे चीज़ों हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे ज़बूर गाकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे।
जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हम अपनी सारी अर्ज़े मिन्नतें अपनी सारी दरख्वास्तें अपने खुदावंद के सामने रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी दरख्वास्त, हमारी अर्ज, हमारी मिन्नत सिर्फ और सिर्फ हमारा मसीह यीशु ही पूरी कर सकता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा रूह है, ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। जब हम रूह से, सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करेंगे तो हम जो चाहेंगे खुदावंद से मांगेंगे तो हमारे लिए होगा। सो आइए हम खुदावंद की स्ताइश में आगे बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलकर फिर गीतियाँ जरूर गाएंगे।
बेशक मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदा की पनाह में रहते हैं तो भी हम बरकत भी पाते हैं और हमें कोई आंधी कोई तूफान छू नहीं सकता, क्योंकि हम खुदा की रेफरेंस में रहते हैं। सो आए हम खुदा की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते हुए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने अपने घरानों के लिए, अपने लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा बाप हमारे घराने को अपने सेहतयाबी, तंदुरुस्ती ताकि जिंदगी ताकि इस बात के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अंकल जान साहब के साथ मिलकर हम खुदा की हजूरी में दुआ मांगेंगे, खासतौर पर उनके पाकिस्तान के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी खुशहाली बहाली के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। सारी अपनी आंखें बंद करें और अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। कदूस 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 जिंदे सच्चे खुदा, मैं दिल उधर इब्राहिम तुझे याद करता हूँ। खुदावन तेरा वादा है कि जो मांग से मांगोगे तो दिया जाएगा, जो ढूंढोगे पाओगे, जो खर्चोगे खोला जाएगा और से मांगोगे तो दिया जाएगा। खुदावन तेरे हैकल में आकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जो तेरे हजूर खुदावन ये दरबार से रखी गई है। लेकिन तू खुदावन तू खानदानों के लिए, अजीजों के लिए दुआ करता हूँ जिनको जानते हैं, जिसको नहीं जानते खुदावन उन पर भी अपना दाहिना हाथ बढ़ा, उनको मुकम्मल से सलामती बख्शेना और अपने जलाल के लिए तैयार करना। खास करके मुल्क के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, मुल्क के अमन और सलामती रखना, हर बरसत बड़े मौसम को बचाकर सलामती रखना। इसलिए कि खुदावन जिस शहर की तू इबादत करता है वो शहर बच जाता है, जिस मुल्क की इबादत करता है वो मुल्क बच जाता है। क्या हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह मैं करता हूँ खुदावन सारे इंतजाम के लिए दुआ करते हैं, अकल के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, बेटी रजिया के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तेरे कलाम को लीड कर रही है खुदावन, तुझसे बड़ी बरकत देना, गहरा कलाम देना। इसी तरह मैं करता हूँ खुदावन कुमार को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावन, उनके होठों का जुमाना, क्योंकि उनको बरकत और खुदावन को राज करना और अपने जलाल के लिए तैयार करना। इसी तरह मेरे इमरान के लिए दुआ करते हैं, सजाद के लिए भी दुआ करते हैं, क्या खुदावन तुम पर अपना हाथ पैदा करके देना। एक जान होकर तेरी तारीफ करें, तमाम खादम मिलकर तेरा शुक्रिया अदा कर सकें। इसलिए कि खुदावन सारी जमान तवक्कल है कि तो अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाए रखता है। अपने अडरों के लिए भी दुआ करते हैं और उन पर भी अपना हाथ बढ़ा। सारे इंतजाम को फिर तेरे हाथ में देते हो खुदावन, अपने आप को तेरे ताबे कर दो, तू जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहना है, हमारी बात नहीं बल्कि तेरी बातें हो, यीशु के नाम से आमीन। स्वयं अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान लाला जी हैं
मैं उनको दावत दूंगी कि लाला जी आएंगे और जो खूबसूरत गीत वो गाना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि वो गाते हैं। उसके बाद बेटी फरा भी तैयार है, फिर हम खुदा उनकी साइश के Bye.
ज़रूरत पे हम के वसीला से तक पहुँचाया कि हम सबको चाहिए कि हम तौबा करें और अपनी जिंदगियों में हम सोचते हैं कि हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, हम ठीक हैं, लेकिन बाद में जो हम गुनाह करते हैं उससे ज़्यादा हम कसूरवार होते हैं। हम खुदा को भी धोखा देते हैं और इंसान को भी धोखा देते हैं और हमें चाहिए कि हम पूरे ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ अपने खुदा पर पकड़ रखें और जो गुनाह हमारी जिंदगी में है उनसे तौबा करके अपनी जिंदगी को खुदा के ताबिया करें। स्वयं सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे, खुदा से कहेंगे कि खुदा बाप तेरा फजल, तेरा रहम हमेशा हम पाले और क्रिश्चियन की रूहानी बेदारी के लिए हम खुदा से दुआ करेंगे और सब मिलकर मुत्तफिक होकर हम दुआ करेंगे। और मैं चाहूंगी कि बेटी निदा परवेज यहाँ पे आएंगी और क्रिश्चियन की रूहानी बेदारी के लिए खुदा से दुआ मांगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। कदूस कदूस मेहरबान सच्चे जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो बख्श दिया ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया। खुदावंद ए खुदावंद हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं कि खुदावंद आपने हमें ये दिन अता किया ताकि खुदावंद हम इस दिन में शामिल होकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपके पाक सबत को खुदावंद आपकी इबादत कर सकें। ए खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने हमें सेहत और तंदुरुस्ती देकर खुदावंद यहाँ हासिल किया ताकि हम आपकी परस्तिश करने के लायक ठहरे। ए खुदावंद यीशु राजा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ गुज़रे तमाम दिनों के लिए जिसमें आपने हिफाजत और निगरानी की और खुदावंद शुक्रगुजार इस कलीसिया के लिए जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ अपनी कलीसिया के लिए कि खुदावंद जितने लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे खुदा बाप उन पर अपने फजल, अपने शिफा, अपने कदूस कुदरत वाले हाथ को बढ़ाना, क्योंकि ये खुदावंद यीशु राजा जब आपका हाथ बढ़ जाता है तो खुदावंद हर तरह की बलाएं और मुसीबतें दूर जाती हैं। ए खुदावंद यीशु राजा आज जो भी मौसम की खराबी है खुदावंद ए प्यारे खुदा बाप ये जो आपकी कलीसिया है खुदावंद वो इस मौसम की खराबी को ना देखे बल्कि प्यारे खुदावंद बहुत जोर से आपके घर में आए और आपकी परस्तिश कर सके। खुदावंद उनकी राहों में जो रुकावटें हैं, जो भी परेशानियां हैं खुदावंद को आप अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करना। ए खुदावंद मैं एक बार फिर से खुदावंद अपनी पूरी कलीसिया के लिए बरकत मांगती हूँ, चाहती हूँ कि इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, खुदावंद हमारी बड़ी मदद करना। जो कुछ मांगा आपने दे दिया खुदावंद, जो कुछ मांगा भूल गई अपने इलाही खजाने से पूरा करना मांग लेती हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का नाम लेकर, आमीन। स्वयं हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान बेटी फरा लियास है, मैं उसको दावत दूंगी आपकी भरपूर तालियों में। बेटी फरा आप सबको कहते हैं हम ये कहेंगे दुआएं हम ताली परवाएं हनी उते हते रख पीछे यूं तकड़ा सूली वाली रातों असारी हटना होया साटे होया साटे नाले यसू ते साडी बताए नाले यसू ते साडी बताए दिखो ना फिर लुटिया दिखो ना फिर लुटिया दिखो ना फिर लुटिया दिखो ना फिर लुटिया दीवाने आलू
जोरदार तालियां बेटी के लिए जिसने बहुत खूबसूरत अंदाज में गीत गाया, दीवाने नुकाती परवाए। हमेशा वही दीवाने होते हैं जो खुदावंद के लिए अपने आप को पेश करते हैं। दुख, मुसीबत, परेशानियां, उनमें से गुजर कर भी अपने खुदावंद का, अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं। सो आए हम खुदावंद की साइश में आगे बढ़ेंगे और हमारे दरमियान बाजी अल्लाह रखी है, मुबशरा अल्लाह रखी बाजी आएंगी और वो खूबसूरत गीत जो गाना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि वो आए। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं अपने उस्ताद मोहतरम बगदाद जी का लिखा हुआ गीत गाऊंगी। यीशु अज भी बनदा शिफा, माफ कर देंदा साडियां खतावां, मैं क्यों ना दे गुण गावां, गुण गावां। यीशु अज भी बनदा शिफा, यीशु अज भी बनदा शिफा, माफ कर देंदा साडियां खतावां, मैं क्यों ना दे गुण गावां, गुण गावां, मैं क्यों ना दे गुण गावां। यीशु अज भी बनदा शिफा। जी के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में गीत गाया। सो आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे। जो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हैं उनके लिए हम बरकत चाहेंगे कि खुदा बाप अपने इन प्यारों पर अपना फजल वाला रहम वाला हाथ बढ़ा, ताकि वो हमेशा खुदा उनके खौफ में, खुदा उनके डर में रहें और गुनाह से बाज रहें। सो हमारे दरमियान अंकल बगैर हजात साहब हैं, वो आएंगे और दुआ करेंगे इन हाजिर जमात के लिए। जो लोग अभी तक नहीं आए उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा बाप उनको खैर सलामती के साथ, आज़ादी के साथ चर्च में आने का मौका दें।
आइए सब खुदा की हजूरी में झुकें, अपनी आंखें बंद करें और खुदा का शुक्र अदा करें कि जो हमें मौका देता है कि उसकी हजूरी में आकर के उसकी शुक्र गुजारी करें, हमदो सना के गीत गाएं, सुने। ये खुदा का फजल है, उसकी मोहब्बत है। ऐ खुदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ जो लोग तेरी हजूरी में आ चुके हैं उनके लिए, जो अभी तक नहीं आए अगर वो किसी मुश्किलात में हैं तो उनको आज़ाद कर, ताकि आज़ादी के साथ तेरे घर में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम को जला दे सकें। तो जलाल के लायक है, जिंदा खुदा ताला का बेटा है जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं। खुदा जितने गीत ज़बूर तेरी हजूरी में गाए गए हैं उनके लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। तेरी हजूरी में बखूर की मानद पहुँची और तो आसमान पर से सुनकर रहम करे, तरस आए, इस कलैर को बड़ी बरकत देना। और खुदा पाक खुदा, इस जगह पर किसी चीज़ की भी कमी है तो खुदा तो सब कुछ जानता है, उसको तो पूरा करना। सारे खुदा पाक खुदा ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं, मैं अपने ख़ानदान के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदा पाक खुदा, किसी चीज़ की कमी है उनको हिम्मत ताकत दे ताकि तेरे में घर में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदा इस ख़ानदानों में अगर वो कर्जे की लानत है तो खुदा पाक खुदा उसको दूर करना, क्योंकि हर चीज़ को तो मुहैया करने वाला है, तो अपने लोगों का ख्याल रखता है, अपने लोगों की तमाम ज़रूरियात को तो पूरा करता है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं जिस बहन ने मीडियम को लीड किया है, और खुदा उसको बड़ी बरकत देना, उस पर अपना हाथ रखना, बरकतों से मालामाल करना, तमाम दुख मुसीबतों से बचाना, और खुदा हर एक फर्द को और खुदा को मुहैया करने वाला खुदा है, हर एक की ज़रूरियात को तो पूरा करना। तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा, रहनुमाई और मदद करने वाला तू ही खुदा है। तेरा पाक रूह हमारे रहनुमाई और मदद करे। खुदा पाक खुदा, जितने भी लोग तेरी हजूरी में बैठे हैं, अगर इनमें किसी किस्म की कमी है, कमजोरी है, परेशानी है, उसको दूर करना। और खुदा पाक खुदा लोगों को बड़ी बरकत दे ताकि वो अच्छे तरीके से और खुदा जज्बे के साथ तेरे घर में आए और तेरे घर में आकर तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा पाक खुदा तेरे पाक में कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर मौजूद है। खुदा पाक, तेरा पाक रूह यहाँ पर जो मशगल है, पूरे मुल्क के लिए दुआ करता हूँ, अमन चाहता हूँ, जिस तरह के खुदा पाक खुदा कोरोना की लहर जो है थोड़ी कम हो गई है और स्कूल लगे हैं, और पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास इख्तियार है। और खुदा पाक खुदा, जितना वक्त भी तेरी हजूरी में गुजरे वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो, क्योंकि तू जलाल के लायक है जो कि आसमान पर तस्वीर है, ताकि तेरा बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे बंदों से इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आए मेरे अजीजों, हम साइश में आगे बढ़ेंगे। एक नारे के साथ मिलकर हम नारा बुलंद करेंगे, खुदा यीशु मसीह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की। जो बड़ी आस्तगी से बोलते हैं वो बरकत भी तो उतनी ही पाएंगे। जब हमारे पास जोश है, जज्बा है, तो फिर हमें जोश के साथ हम अपने दोनों हाथों को मूव करेंगे, दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। अभी हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की स्ताइश करेंगे।
मैंने छोड़ दी आदत अपनी पुरानी, मेरी जिंदगी बना दो यीशु की रूहानी। मैंने छोड़ दी आदत अपनी पुरानी, मेरी जिंदगी बना दो यीशु की रूहानी। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, मेरी जिंदगी बना दो यीशु जी रूहानी। अगर हम रूहानी होंगे तो मेरे अजीजों, हम कुछ भी खुदावंद से मांगेंगे तो वो हमारे लिए करेगा, क्योंकि उसका वादा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। जब हमारी जिंदगी रूहानी होगी तो जो चाहेंगे हम मांगेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा। आए हम खुदावंद की साइश में आगे बढ़ेंगे, क्वायर के साथ मिलकर फिर गीत गाएंगे। ना सिर्फ क्वायर बल्कि हम सब यहाँ पे इबादत के लिए आए हैं। हमारे दरमियान बहुत दूर से, कराची से पास्टर शरोन गिल साहब यहाँ पे मौजूद है, वो हमारे दरमियान है। तो आज हम कुरान की जो खूबसूरत बातें हैं उनको भी सीखेंगे। तो अभी हम सब खुदावंद की साइश में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे साजों के साथ, आवाजों के साथ और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। ये गीत जो गा रही है सबको सब मिलकर गाएंगे, तालियां बजाकर हमारे सब मिलकर यूजर के साथ मिलकर हम तालियां बजाएंगे। हालेलुया, अमेरिका। तुझे
बहुत खूबसूरत गीत क्लेमेंट में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने अपने शिगिर्दों से कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन आपके लिए एक मददगार छोड़े जाता हूँ। और वो रूह कुद्दस जब हमारे अंदर वो मोहब्बत, वो प्यार, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली होगी तो हम रूह से मामूर होंगे और आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के साथ वफादार होंगे। आइए हम सब जो पर्पस आपको बताया जाए, जो मकसद आपको बताया जाए कि इस मकसद के लिए दुआ करें, तो बराए मेहरबानी जो यहाँ पे पाक मज़बा पे आता है वो उसी मकसद के लिए दुआ करें ताकि हम वहाँ मिलकर उस काम के लिए मुत्तफिक होकर दुआ करें ताकि खुदावंद आसमान से सुनकर हमें जवाब दे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और मिलकर बेरोजगारों के लिए दुआ करें कि खुदा बाप अपना आसमान खोल, जितने भी बेरोजगार हैं पाकू तू हमें छू मसा कर और हम सबकी दुआओं का जवाब दे। और हमारे दरमियान बेटी मारिया एलेक जान है, मैं उससे कहूँगी कि वो आए और खास तौर पर बेरोजगारों के लिए दुआ मांगेंगे।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, मौका के लिए कि तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इससे सुबह कि तूने मौका दिया कि तेरे पाक हैकल में आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और तेरे नाम की तेरी तमजीद करने वाले बन जाए। इससे सुबह इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इससे सुबह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इससे सुबह कि तूने मौका दिया कि तेरे पाक हैकल में आकर तेरे पाक कलाम को सुने, तेरी प्रस्तुति करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इससे सुबह तुझसे इल्तिजा करते हैं। इससे सुबह तमाम बेरोजगारों के लिए इससे सुबह उनको इससे सुबह रोजगार अता कर, ताकि वो रोजगार हासिल कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और तेरे नाम की तेरी तमजीद करने वाले बन जाए। इससे सुबह तुझसे मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं। इससे सुबह आज के पाक कलाम के लिए, आज का जो भी पाक कलाम हो हमारी जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो और हम सीख कर आगे सिखाने वाले बन जाए और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे। इससे सुबह मेरा ईमान है कि जो कुछ दुआ मांगा सो पा लिया। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह के नाम में, आमीन। स्वामी जो हम खुदावंद की साइश में आगे बढ़ते हुए हर खुदावंद की तारीफ के लिए खुले, हर वो की खुदावंद की तारीफ करें। सो हम वर्ड के साथ मिलकर खुदावंद की साइश करेंगे। सभी मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया। बच्चों की, बड़े की इज्जत खुदा ने आपको जो मत दी है, जो वहाँ पे मैं इस्तेमाल करें। हालेलुया। यीशु दे जय, मैं जाना यीशु दे जय, उसे होना नहीं कोई है, उसे होना नहीं कोई है, उसे मेरी सदा तुम्हें, उसे मेरी सदा तुम्हें, मेरे बंदे अपने हाथ में, मैं जाना यीशु दे जय, मैं जाना यीशु दे जय।
तोबा करी है तेरी हो गई खैर मेरे पति ने अपने हथियार मैं जाना यीशु देखे मैं जाना यीशु देखे होके होना नहीं कोई के होके होना नहीं कोई के ओ तेरे की सजा तुझे ओ तेरे की सजा तुझे मेरे पति ने अपने हथियार मैं जाना यीशु देखे मैं जाना यीशु देखे मैं जाना यीशु देखे बड़ा ही खूबसूरत ये गीत। हर बंदे की ख्वाहिश है वो दुआएं करता है, ज्यादा से ज्यादा रोजे रखता है, इबादत करता है ताकि वो खुदावन के पास जा सके। उस शहर में जो खुदावन ने अपने चाहने वालों के लिए तैयार किया है वो नया यरूशलेम जिस पर हम जाने को हैं वही जाएंगे। हम सब ये नहीं है कि जो फादर लोग हैं वही जाएंगे। आप लोग नहीं पता नहीं कौन किस वक्त खुदावन किसको किसकी अदा पसंद आए और खुदावन के पास जाए और उस जगह पर खुदावन उसको पहुंचाए जो वादा उसने किया है। सो आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे कि खुदा बाप हमें इस लायक बना कि हम तेरी बारगाहों में आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और इस दुनिया में रहते हुए खुदावन बाप हर किस्म की बदी से बदफेली से बाज रहें और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते रहें। सभी अपने अपने लिए दुआ करेंगे, अपने घरानों के लिए दुआ करेंगे। तो हमारे दरमियान चंदा कमराने में से कहूंगी कि वो आए और दुआ मांगे। सभी आंखें बंद, सभी दुआ करें, अपने अपने लिए अपने घरानों के लिए दुआ मांगे। मसीह में आप सबको सलाम। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन की पाक हज़ूरी को महसूस करें। कुदूस कुदूस रहीम जलाली आसमानी बाप, ए पाक लश्करों के खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज पाक सब्र के दिन के लिए, तेरे लोगों के लिए खुदावन कि तेरे घर में आए हैं खुदावन। ये सुना तूने बारिश के तमाम तूफान को खत्म करके ये सुना से अपने लोगों को ये फजल बख्शा है कि वो अपनी बरकत को रिसीव करने के लिए तेरे घर में आए खुदावन। जो लोग नहीं आए और जो लोग आने का इरादा रखते हैं खुदावन उनकी आने में मदद कर खुदावन। ये सुना तो उनके साथ हो खुदावन। इबादत के तमाम माहौल को तेरे पाक और मुकद्दस हाथों में देती हुई ये सुना है पाक खुदावन। जितने भी सर तेरी पाक हज़ूरी में झुके हैं हर एक को छू और नाम बनाम बरकत दे खुदावन। ये सुना क्योंकि तू रहम करने वाला खुदावन। यीशु खुआए जितने भी गीत गाए खुदावन तू उनके होंठों के नजराने को कबूल करना। म्यूजिक बजाने वाले हाथों के लिए पाक खुदावन तेरे पाक हज़ूरी में इल्तिजा करती खुदावन। आसमान से बरकत दे खुदावन। ए पाक खुदावन पीएमआर के चर्च के कलीसिया जहाँ जहाँ भी है खुदावन इनको कसरत से बरकत दे खुदावन। इनके घरों में बरकत दे यीशु नासरी। फिलहाल के वाक़े में खास करके शिराज के लिए दुआ करती हूँ खुदावन। अपने बच्चे को अपने आप में आगे बढ़ा खुदावन यीशु नासरी। उसकी आवाज़ को यीशु नासरी तू कबूल कर खुदावन यीशु नासरी। ए पाक खुदावन उसकी मेहनत को तू कबूल कर यीशु नासरी। उसकी मदद करने वाला खुदावन तू है यीशु। उसके बंद ज़हन को खोल यीशु नासरी। ए पाक खुदावन मैं तेरे खादम के लिए दुआ करती हूँ जो दूर दराज से आया है यीशु नासरी। तूने उसकी मदद की कि वो यहाँ पर आए और तेरे पाक और मुकद्दस कलाम को सुनाए यीशु। जब वो बोले वो ना बोले बल्कि उसमें होकर तू बोलना। मीटिंग पर साइडर के लिए तेरी पाक हज़ूरी में इंतजार करती खुदावन। जैसा कि तेरी बेटी ने कहा है खुदावन उसने एक दरख्वास्त रखी है यीशु नासरी कि ए पाक खुदावन तो इन लोगों के घरों में बरकत देना यीशु नासरी। ए पाक खुदावन हमें इस लायक बना कि हम तेरे घर में आए हैं पाक खुदावन और तेरे नाम को इज्जत और जला दे यीशु नासरी। तू रहम करना खुदावन। मेरी आवाज़ को सुनना यीशु नासरी। आसमान पर कबूल करना खुदावन। इस तरह से अपने घराने के लिए दुआ करती हूँ खुदावन। तो मेरी दुआ को सुन यीशु। हमारे घराने में किसी किस्म की ए पाक खुदावन परेशानी ना हो यीशु। ए पाक खुदावन तू रहम करने वाला खुदावन है यीशु नासरी। इस तरह से मैं कामरान के लिए भी दुआ करती खुदावन तो उनके साथ हो। उनकी सारी मेहनत को तू कबूल कर खुदावन। उनकी हर तरह की परेशानी को तू खत्म कर यीशु नासरी। बिशप साहब के लिए भगत साहब के लिए और दीगर तमाम खादमीन के लिए दुआ करती हूँ खुदावन। मेरी आवाज़ को सुन और कबूल कर यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन। सुनाए मेरे जीजो आप मेरे साथ एक नारा बुलंद करें। बड़े जोश के साथ आप नारा लगाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया हालेलुया। आइए हम खुदावंद की स्ताइश में आगे बढ़ेंगे, क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे और ये गीत आप सब मिलकर गाएंगे, खुदावंद की स्ताइश करेंगे ताकि हम कलाम को सुनने के काबिल बन सके। तालियां बजाकर हालेलुया, सब तालियां से जो नीति आपके पास है उसका शुक्रिया अदा किया है सब। हालेलुया। बल्ले बल्ले यीशु बल्ले 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 यीशु बल्ले बल्ले यीशु बल्ले बल्ले यीशु बल्ले बल्ले। आते थे मोरे जे जवान देगा यीशु दुखी थे बीमारा जो शिफा देगा यीशु आते थे मोरे जे जवान देगा। रात बाजाने से जाना है यीशु दे मोहल्ले रात बाजाने से जाना है यीशु दे मोहल्ले रोटी हमें तेरी कहते यीशु रोटी हमें तेरी कहते यीशु बल्ले बल्ले यीशु बल्ले 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 यीशु बल्ले बल्ले यीशु बल्ले बल्ले यीशु बल्ले बल्ले। गला के सुनाले गला की कटी करांगे अपनी सुनाले ऐसी हुई जब से लड़ांगे गला के सुनाले गला की कटी करांगे तौबा करी मेरे गुनाहगार हो के गले गले तौबा करी मेरे गुनाहगार हो के गले गले रबी हमें तेरी कहते यीशु रबी हमें तेरी कहते यीशु बल्ले बल्ले यीशु बल्ले 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 यीशु बल्ले बल्ले यीशु बल्ले बल्ले यीशु बल्ले बल्ले। Bye.
यीशु बल्ले बल्ले, यीशु बल्ले बल्ले, यीशु बल्ले बल्ले, यीशु बल्ले बल्ले। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावन की आवाज को सुने। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे और दुआ मांगेंगे। सभी अपने घरानों के लिए दुआ करना शुरू करें, अपने लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, आज जो तेरा बंदा दूर दराज से मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए कलाम मुकद्दस को लेके आए हैं, आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। सभी दुआ करें, सभी खुदावन से मांगे, खुदावन से कहें अपना आसमान खोलकर हमें बरकत आकर, क्योंकि तू अजीम खुदावंद है, उसका पात्र यहाँ पे मौजूद है। मांग लीजिए, उसका तख्त लगा हुआ है। खुदा के खादम के लिए दुआ मांगे, अपने घरानों के लिए, अपने लिए दुआ करें कि खुदा बाप तू हमारी आवाज को सुन, हम पर रहम कर। उस बददवाई की तरह बुलंद आवाज के साथ चलाएं, कहें कि ऐ यीशु नासरी ने लौट, हम पर रहम कर, हम पर दर्द का। जब हम उससे मांगते हैं तो वो खुद हमारी तरफ आ जाता है। इतनी दूर दराज से खुदा का खादम आए हैं, उसकी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। आज के मोहब्बत कलाम के लिए वो अपने खुदावन से कहें कि हमें सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और समझने वाला ज़हन ताकत, ताकि आज हम कलाम पाकर जाएं और अपनी जिंदगी में जो बहुत से गुनाह हैं उनको खुदा बाप छोड़कर अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक सराब करने वाले बन जाए। हमारे दरमियान मिस्र बिशप इमरान है, वो आएंगी और कलाम की तैयारी के लिए खुदा से दुआ मांगी। आए हम सब अपने आंखों को बंद करें, खुदा की हजूरी को अफसोस करें, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक इस वक्त इस जगह पे हाजिर और नाज़िर है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो, वहाँ मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। ऐ बहरोबत के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरा नाम मुबारक है प्यारे खुदा। ऐ यीशु नासरी, मैं तेरा दिल और दिल की गहराई से शुक्र अदा करती हूँ आज इस खूबसूरत पाक सबत के दिन के लिए प्यारे खुदा, के जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा और हमें इस लायक समझा कि हम तेरी पाक रहकर में आकर तेरी इबादत, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तस्बीह कर सके प्यारे खुदा। ऐ यीशु नासरी, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदा, तूने इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी मदद और रहनुमाई की प्यारे खुदा। बच्चों ने अपने खूबसूरती के साथ जो प्रस्तिश की है प्यारे खुदा, तो आसमान से उनको बरकत देना प्यारे खुदा। अब जो हम प्यारे खुदा तेरी जिंदा आवाज को सुनने वाले हैं, तेरे खादम के वसीला से प्यारे खुदा, तेरे बंदा को तेरे लहू में छुपाती हूँ, तेरे पाक रूह का मसा मांगती हूँ उसके लिए प्यारे खुदा। ऐ बाप खुदा, तेरा खादम जो भी कलाम का बीज बखेरे प्यारे खुदा, उनको बहुत सी जिंदगियों को बदलने का सबब बने प्यारे खुदा। तो अपने बंदा का जोर बन जाना, अपने बंदा की ज़बान बन जाना प्यारे खुदा, अपने बंदा को आग की शोले बना के इस्तेमाल करना प्यारे खुदा। ऐ यीशु नासरी, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदा कि तो अपने बंदा को प्यारे खुदा सर से लेके पाँव के तलवे तक छूना प्यारे खुदा, ताकि वो जो भी कलाम करे प्यारे खुदा वो तेरी तरफ से हो प्यारे खुदा। ऐ यीशु नासरी, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदा कि तो अपने बंदा का जोर कर ऐ प्यारे खुदा, क्योंकि जब कलाम होता है तो बहुत सी जिंदगियां तब्दील होती है। ऐ बाप, तमाम कलाम के वसीला से तमाम बंधन टूट जाते हैं, कलाम के वसीला से जो है टूट जाती हैं प्यारे खुदा, बीमारियां बंधनों को छोड़ जाती है यीशु नासरी। ऐ बाप खुदा, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि तू मेरी मिन्नत, प्रयास और इल्तिजा को सुनना और कबूल करना, तेरे ही नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। मेरे सिस्टर, जिस तरह के मुझे पाकिस्तान का कल्चर है कि जो हमारे दरमियान मेहमान आते हैं और ख़ास तौर पर कलाम मुकद्दस लिखा है कि खादम जो बुजुर्ग जो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। खादम का मतलब है 2 चंद इज्जत के लायक का मतलब है कि हमें दुगनी इज्जत करनी है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादम को दावत दूंगी, पास्टर शेरोन गिल साहब को जो कराची से हैं, और से हैं, वो मैं चाहूँगी कि भाई सामने आए, पास्टर शेरोन गिल साहब सामने आए, और उनको हाथ पे आने के लिए मैं भाई विक्रम को दावत दूंगी कि वो आए और उनके गले में माला पहनाकर उनका वेलकम करेंगे। भाई विक्रम,
यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदावन अजीम बाबरकत खुदा, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू वाकई भला खुदा है और जलाली पिता तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू वक्तन फ़वक्तन अपने जलाल के वसीला से अपने खादमों को अपनी कुव्वत और हिकमत की अफजाइश देता है और इस्तेमाल अक़दस करता है। तेरे शुक्रगुजार हैं कि पाक खुदा कराची से लाहौर तक का सफ़र तूने कायम और दायम रखा। मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूँ। और जलाली पिता, आज का कलाम जितनी जाने सुने 30 नहीं 60 नहीं बल्कि सूखना फल लाने वाले बने। और मेहरबान खुदा, हम सबों को बरकत दे। सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल अता कीजिएगा, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सब खुश हैं? रात को बड़ी गर्मी थी जब मैं आया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जिस टाइम हम लोग बाहर बैठे हुए थे, मौसम बड़ा ज़बरदस्त खुदा ने कर दिया। और छोटी सी बात करके इसके बाद हम मैसेज शुरू करेंगे। कल मैंने 3 घंटे जब सियालकोट में स्पीच की तो तकरीबन 45 खुदाम के साथ हम लोग मौजूद थे वहाँ पर। और मैं कहता हूँ मेरे से एजड पादरी थे वहाँ पे, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक़ साधुओं से है। मेरे खुद के दादा साधु हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके वसीला से आज हम पूरे घराने में खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ा पहला पहलू यही है कि जब एक शख्स घर में से खिदमत के लिए निकलता है तो सबको मिलकर शुक्रगुजारी करनी और रहनुमाई के लिए इकट्ठे होना चाहिए। आमीन। सो मेरे साथ आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे, यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? जब दुनिया में क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि नजात, आप सबको नजात की खिदमत बता सके। आमीन। मेरे साथ रोमियो पौलुस रसूल का खत निकालिएगा। 6 की 23 आयत हम देखेंगे कि जब गुनाह था, तो जब यीशु मसीह के आने से पहले दुनिया गुनाह में थी, तो हमें गुनाह की मजदूरी किस तरह छोड़कर बख्शिश में आना है। आज सीखेंगे गुनाह को। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, सबसे पहले आज एक चीज पर गौर करें कि 70-75 लोगों के अंदर या 10-20 लोगों के अंदर आप कहीं भी बैठे हों, तो कोई शख्स आपको कहे कि अपने गुनाह लिखना शुरू करो, तो मेरा ख्याल है पूरे दिन में हमारे गुनाह ही इतने हैं कि हम लिख कभी नहीं पाएंगे। कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि मैं अपने पूरे दिन की गुनाह नोट कर सकता हूं? कोई ऐसा शख्स है वे जड़ा कहे कि मैं अपने गुनाह सारे दिन दे लिख सकना? नहीं, क्योंकि हमारा पूरे दिन के अंदर हमें खुद ही नहीं पता चलता कौन से गुनाह हम कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी कलीसिया रोमियो के नाम लिखता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदावंद की बख्शिश खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। आप माफ किए हुए लोग हैं, फिर भी हम वही गुनाह दोबारा जताते हैं जो आज से 2100 साल पहले खुदा ने माफी के लिए हमें कबूल अक़दस किया। बाजी प्रिजाइडिंग कर रही थी तो बाजी ने कहा, जी सब जोश से तालियां बजाएं।
भाइयों ने गीत गाया, हमारी पूरी क्वायर खुदा के फजल से ब्लेस है आपकी, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज एक चीज़ पर गौर करें कि जब आप लोगों ने कहीं जाना है, कहीं बैठना है, कहीं खाना है, कहीं पीना है, तो ये ज़रूर कहना है कि खुदावंद हर वक्त तेरी शुक्रगुजारी है, गुनाह से तूने हमें रिहाई दी, हमें अपने फजल में रखा, हमें अपने जलाल में रखा। सबसे बड़ा पहलू हमारा ये है कि हम अपने खुदावंद, अपने खुदा के नज़दीक शुक्रगुजारी की कुर्बानी नजराने। हमारे पास ये चीज़ें ही नहीं तो हम लोग कैसे खुदा की खिदमत कर सकते हैं। ये हर टाइम साधुओं का, पादरियों का काम नहीं है कि कलीसिया को गाइड करे, कलीसिया खुद भी उसकी शुक्रगुजारी करे। हम लोग विजिट पे चले जाते हैं, किसी के घर पे दुआ करते हैं, तो एक ही बात वहां कहकर आते हैं कि दिया करो ताकि तुम्हें बरकत मिले। कभी हम पादरियों ने ये नहीं कहा कि काश कि तुम लोग चर्च में आया करो 1 घंटे के लिए ताकि शुक्रगुजारी करें। मैं 10 साल के बाद जब वापस कल लाहौर आया तो मैंने कहा खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है कि 10 साल के बाद तूने वापस लाहौर में उतारा है। अगर आप एक इलाके से दूसरा इलाका कूच करते हो तो मेरा ख्याल है आपके लिए खुशखबरी है कि खुदावंद आपको दूसरे इलाका के लिए नई ब्लेसिंग्स अता करता है, नई बरकतें देता है, नई कुव्वतें अता करता है। आपके अंदर ये जज्बा होना जरूर है, क्योंकि लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। दोबारा वही चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं, गुनाह गुनाह गुनाह। जब गुनाह कर पूरा उतर आते हैं तो फिर उसकी सलीब को दोबारा उसको उसकी सलीब पर चढ़ाने का मौका देते हैं कि खुदावंद तेनू ला दे दिता सी, दोबारा फिर तू उत्ते चढ़ जा। मेरे अजीजों, इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में ब्लेस हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी पादरी को आपके सर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका कलाम जो उसके मुंह के अंदर खुदा ने दिया है, वो कलाम के वसीला से कलीसिया बरकत पाना शुरू हो जाती है। आमीन। रोमियो 3 की 23 आयत देखेंगे हम, क्योंकि कहते हैं कि इसीलिए सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम थे। सब ने, कोई एक की बात नहीं हो रही, सब ने। इसीलिए सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम थे। आज महरूमी नजर आती है जब शीशे में खड़े हों, हम लोग तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं जी, बाल नहीं सही बने, कपड़े नहीं सही लग रहे, मुचड़े हुए हैं कपड़े, या परफ्यूम नहीं लगाया। इन चीज़ों पर हम लोग देखते हैं कि फेस के ऊपर महरूमी आ जाती है कि मेरा दोस्त क्या बोलेगा, तेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि तू अपने फेस का इंप्रेशन अच्छा कर सके। इसीलिए कि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम थे। आज आपकी महरूमी इस चीज को जाहिर करती है कि आप वाकई ही गुनाहगार हैं। इन चीजों को देखें कि बथेरे चर्चेस में 10 से 15 मिनट स्पीच होती है और हर शख्स यही कहता है कि यार सारे गुनाह करते ने, खुदा दी जलाल तो महरूम होंदे। लेकिन जब आप अपनी महरूमी को खुद दूर करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आप कभी किसी जगह पर ये सामने साबित नहीं कर सकते कि आप महरूम हैं, क्योंकि ऐसा वी आर द ब्लेस्ड पॉइंट, वी हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। खुदा की ज़बरदस्त बातें ये हैं कि आपको खुदा ने ज़िंदगी दी है और बाबरकत ज़िंदगी खुदा आपकी ज़िंदगियों में अता करता है। इसीलिए हमें अपनी खताओं को मानना है, क्योंकि मेरा गुनाह मेरे सामने है। मैंने अपनी खता को, अपने बदन को, अपनी असात को मानना है, क्योंकि मेरा गुनाह मेरे सामने है। अगर सामने है तो बताओ कहाँ है। अपने आप को असूद करना है ताकि आपकी खता खत्म हो और प्यारे यीशु का फजल आपकी जिंदगियों में बाइस से बरकत ठहरे। अगर आप इसी चीजों पर रहेंगे कि हम
खुदा के जलाल से महरूम हैं, बिल्कुल जीरो हैं, तो मेरा ख्याल है स्वाय हीरो यीशु के आपकी लाइफ में कोई शख्स आपको बहाल कभी नहीं कर सकता। आपके अंदर इन चीजों का होना जरूर है। लिखा है, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, कान भारी नहीं कि सुन ना सके। अगर आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है अजीजों, आपके पास मौका है कि अपने खुदावन, अपने खुदा को दिल से कबूल करें। जैसे ये क्वायर गीत गा रही है, आप भी चर्च में छोटे से छोटे पैमाने पर खिदमत करें। मैं हर चर्च में एक ही बात करता हूँ, खिदमत गुजारी करनी है तो खुद ही करनी है, पादरियों ने पीछे नहीं आना। हमें खुदा ने 8 मजबे दिए। अभी आने से पहले कराची से हम लोग एक मजबे की ओपनिंग दोबारा करके आए, 9 चर्चिस का इख्तिताम किया। मगर मैं अपने खुदाम को कहता हूँ कि अगर आपके अंदर रहनुमाई नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आप जीरो हैं। हीरो यीशु है, स्वाय यीशु के कोई हीरो कभी नहीं बन सकता। आमीन। अगर आपको खुदा की बख्शिश को कबूल कर दें तो अपने आप को सबसे पहले मारने की जरूरत है कि खुदावन मुझे कबूल कर, क्योंकि खुदा चुनता है। हम तो इतने गुनाहगार हैं, हम तो उसको चुन भी नहीं सकते। खुदा ने चुनना है हमें। अगर खुदा ने चुन लिया तो आप एज आ ब्लेस हैं। खुदा ने ना चुना तो खुदा आपके साथ साथ है, कहना मैं तेरे अगे अगे चलांगा, तेरे नाल नाल। जब यीशु मसीह आपके साथ है आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम थे। अगर आप इस महरूमी से बाहर निकलना चाहते हैं तो हर रोज इस चर्च में अपना 1 घंटा गुजारा करें। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, ताकि मज़बा के सामने शुक्रगुजारी हो, खादमों को पता चले कि कलीसिया बेदार होना शुरू हो गई है। मैं अपने चर्च की कलीसिया में विजिट नहीं करता, 6 महीने में 1 विजिट होता है और कलीसिया हपर हुई होती है कि भाई साहब आप लाजमी आए चर्च में। आप अपने चर्च को छोड़ के अपनी छोटी ब्रांचों में चले जाते हो, मेन ब्रांच में वर्क किया करें। मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि खुदा अगर अपना फजल हमसे लेना चाहता है तो आप अपने आप को खुदा के हजूर पेश करें। जब पेश करेंगे तो खुदा आपके ऊपर अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना शुरू हो जाएगा। इतने चैनल है आपके पास, तो घर घर के अंदर अब तो फजल है खुदा का कि हर चैनल खुल गया है। पहले कभी पीटीवी आता था कि हम लोग सारे इकट्ठे होके डिशों पे कवरिंग देखते थे कि क्रिसमस का प्रोग्राम आना है। अब इतने चैनल हैं कि पता ही नहीं चलता। चैनल वाले पादरी बनेंगे तो प्रोटोकॉल होगा, अगर आप खाली पादरी हैं कोई प्रोटोकॉल नहीं, क्योंकि उसके साथ सबसे बड़ा प्रोटोकॉल यीशु मसीह का है, पाक रूह का है कि वो वाकई प्रोटोकॉल यीशु मसीह देता है। अगर नौजवानों की बात करें तो नौजवानों को अपनी खताओं को मानना है ताकि वो अपना गुनाह अपने सामने देखें कि मैं अपने आप को क्या अजियत दे रहा हूं। आपके पास यही बात है कि हम नौजवान अपनी वर्किंग को पूरा नहीं कर सकते और अपने आप को गुनाह में ढांसते चले जाते हैं। आज अजीजों गौर करने की जरूरत है कि अगर खुदा ने कहा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है तो प्लीज गुनाह को छोड़ें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। अगर खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपकी औलाद, आपकी माँ बाप, आपकी नस्लों से मोहब्बत करना चाहता है, आप खुद ही नहीं खुदा को टाइम दे रहे। खुदा तो 2400 घंटे आपके साथ है। कभी आजमा कर देखें खुदा कितना मेहरबान है। आजमाया कभी नहीं आजमाया, सिर्फ जब कुछ चीज चाहिए होती है तो फिर खुदा को आजमाते हैं, लिस्टें रख देते हैं जी मैनू अगले महीने फ्रिज चाहिए, अगले महीने यह चाहिए, अगले महीने यह चाहिए। कभी यीशु से पूछे कि तेरे को क्या चाहिए हमसे? नहीं पूछा, क्योंकि हम लोग क्या पूछें खुदा से, हम दे ही नहीं पूछ सकते यीशु को।
अगर आप कुछ दे सकते हैं तो वो है अपनी लाइफ, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें, गुनाह खत्म हो, दुआ रोजे में आए, ब्लेसिंग्स पाना शुरू हो, ताकि खुदा आप सबको बरकत दे और कसरत से दे। दूसरा तीसरा खादम कोई अननोन मिनिस्ट्री से आता है तो वो देखे कि वाकई ये नौजवान बेटियां और बेटे ब्लेस हैं। क्योंकि किसी के आगे सर ना करें, यीशु के आगे सर झुकाएं। रात को भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये नाचने वाले और स्लेनिंग पावर करने वाले पादरी तो बथेरे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे बाऊ अजदाद से साधु हैं। मैंने नहीं अपने चर्चिस में या अपने साधुओं के चर्च में देखा हो तो कोई पादरी किसी को स्लेन कर रहा हो। क्यों कि ये स्लेन वाले पादरी तो वो प्रोफेशनल पादरी हैं, हम लोग लोकल पादरी हैं। हमारे लिए यही काम खुदा का बड़ा फजल है कि काम कर रहे हैं और दिल जान के यही करना है कि यीशु मसीह आपके साथ है। गुनाह की मजदूरी मौत है और यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। अगर गुनाह की मजदूरी मौत है तो यीशु मसीह में आ जाओ तो हमेशा की जिंदगी है। जो 10 साल जिंदगी है वो 20 साल जिंदगी कर देगा, जिसकी 30 साल है वो 60 साल कर देगा, क्योंकि खुदा जिंदगी का मालिक है। मौत बरहक है लेकिन खुदा जिंदगी का मालिक है। गुनाह को छोड़ेंगे तो कोरोना आपको छोड़ के भाग जाएगा। बड़े जज्बे से मेरे खुदाम कहते हैं जी भाई साहब पूरे कराची में कोरोना है, लाहौर में कोरोना है, कहाँ जाना है, घर पे ही रहो। मैंने बोला बात यह है कि अगर मेरी जिंदगी में गुनाह होगा तो फिर कोरोना भी मेरे अंदर होगा। जब गुनाह नहीं है तो हैज़ अ ब्लेस आप खुदा की खिदमत में वेल एजुकेटेड हो। आपके साथ ये बातें, ये ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदावंद अपने खुदा को कबूल करना है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई शेरोन गिल साहब जो उन्होंने अपनी अगवाही बयान की कि हम साधुओं की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने जो कलाम की बातें सिखाई हैं वो तरबियती बातें हैं। हमें इससे तरबियत हासिल करनी है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बयान किया है कि हमें खादमों की तरफ भी देखना, बल्कि हमें खुद से ये एहसास होना चाहिए कि हमें खुदा के साथ किस तरह मोहब्बत रखनी है, किस तरह हमें खुदा के लिए आगे बढ़ना है। जिस तरह के वो बता रहे हैं कि अगर हमारी जिंदगी में गुनाह होगा तो बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारे साथ होंगी, लेकिन अगर हम गुनाह छोड़ते जाएंगे तो बीमारियां खुद ब खुद भाग जाएंगी। आए हम अपने खुदा के खादम के लिए शुक्रगुजारी करें, अपनी आंखें बंद करें और खुदा से दुआ करें कि खुदा बाप अपने इस खादम को दुनिया के कोने कोने में ले जाकर बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बना दे, ताकि वो खुदा बाप बहुत सी पेड़ों को इकट्ठा करके खुदा उनके गला में शामिल कर सकें। सो मैं चाहूंगी कि भाई बिशप इमरान साहब यहाँ पे आए और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, खुदा के खादम की शुक्रगुजारी के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएं, खुदाओं की हज़ूरी को महसूस करें। मेरे इस्मानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत जिंदगी बख्श पाक कलाम के लिए जो तेरे बंदा से हमने सुना है। ऐ खुदाओं खुदा तेरा पाक कलाम बंद और मुद्दे को जुदा करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदाओं उन जिंदगियों में तेरा पाक लहू काम करे जो तुझसे दूर है। ऐ खुदाओं खुदा हम सबको आज इस बात की तौफीक अता कर कि हम तेरे इस कलाम को अपने दिल में रखें, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। आज के पाक कलाम के वसीला से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना है खुदा ने उठाया है। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं।
मेरे पास एक पुकार है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने बयान करूं। लड़के का नाम मोइज, वालिद का नाम हमीद मसीह। ये बाजी रखी का बेटा है और इनकी रहाइश का महमूद बूटी क्रिश्चियन पार्क में है। इसकी उम्र 19 साल है। हालत कुमारा, इसकी शादी माहम वल्द हमीद मसीह। इनकी रहाइश चुंगी अमरसुदू में है। हालत कुमारी और उम्र 18 साल है। इनकी शादी 20/6/2021 को होना करार पाई है। अगर जमायत में कोई बहन या भाई कोई ऐसी कानूनी या शरई वजह जानता हो जिससे इन दोनों के को पाक निकाह के अक़द में बांधना जायज़ नहीं, तो उसके लिए मौका है, वरना उसको सारी उम्र खामोश रहना पड़ेगा। शुक्रिया। स्वयं सब अपने खुदाओं की साइश में आगे बढ़ेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे और अपने नज़दीक नसाने खुदा के हज़ूर में पेश करेंगे। Baby
मुझे बारा कभी लेते बारा नहीं सरकार सारे जग विजय सुनाना बहुत बड़ा सरकार तो करके जाना तो करके जाना मैं तेरे सुमन तेरे यबूब दीवाना रब जन्नत तेरी जीते कल मेरे यबूब दीवाना रब जन्नत तेरी जीते कल बंदा जन्नत तेरे दिलों को जाना नहीं कोई गैर तेनू अपने नाज कराना तू जरा है बंदा जन्नत तेरे दिलों को जाना नहीं कोई गैर तेनू अपने नाज कराना तू जरा है भगतारफ तू करके तोमा तारक तू करके तोबा बलि यसू दे चल मेरे यबूब दीवाना रब जन्नत तेरी जीते कल मेरे यबूब दीवाना रब जन्नत तेरी जीते कल भूखा जन्नत का बारानी में भूखा जन्नत का बारानी में ओ बारा दे दफल मेरे यबूब दीवाना रब जन्नत तेरी जीते कल रब जन्नत तेरी जीते कल रब जन्नत तेरी जीते कल सो हमने जीवन के प्रतिष्ठी खुदा का कलाम सुना। अब पूरी कलीसिया के लिए, बीमार लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बेलादों के लिए खुदा के खादम को मैं दावत दूंगी। खुदा के खादम खुदा के मंसूर सामने आएंगे और आपकी तालियों में खुदा के खादम आएंगे और सबके लिए बरकत की दुआ चाहेंगे। हदियात के लिए, आज के सारी इबादत के लिए, खुदा के खादम के लिए तब तक तालियां बजती रहते जब तक वो अपनी सीट पर न बैठे। मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के दिलानी नाम में सलाम। एक मेरी बात याद रखें सब लोग, गवर्नमेंट ने 20 साल से कम लड़की की शादी की इजाजत नहीं रखी। ये सब लोग याद रखें। पादरी पर पर्चा हो सकता है, पादरी जेल जा सकता है, हर काम का एक क्या है हक है। हम सब अपनी शुक्र करता हूँ प्यारी खुदा, आज सबके लिए मैं दुआ करता हूँ जो आज मौसम की वजह से लोग नहीं आ सकते, उनके घर में तेरी बरकत, तेरा फजल आसमान से उतरना शुरू हो जाए। अब्राहम, ज़हाक, याकूब के खुदा, मैं तेरे खादम के लिए
खास तौर पर दुआ करता हूँ कि वो बड़े जोश के साथ बड़ी दूर से तेरी खिदमत करने के लिए आया है। इसके ज़हन को रोशन करना, इसके ज़मीर को रोशन करना, ताकि पूरी दुनिया में तेरा जलाल फैलता रहे। अब्राहम, ज़हाक, याकूब के खुदा, आज जितने लोग यहाँ बीमार या परेशान या मुसीबत ज़दा या बदरू गिरफ्तार, इन पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ, ताकि सब लोग सेहतमंद और खुशहाल रहकर तेरा शुक्र खुदा का यीशु के नाम पर मांगता हूँ, जिसने ने सहारा जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी वजह समान पर हुई होती है, जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी याद है। जैसे हम अपने गर्दनों की माफ करते हैं, तू भी हमारे गर्दन माफ कर, हमें ज़मैश न और के बुराई से, क्योंकि बादशाह कुदरत हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत हम सब के साथ दुनिया के कुल खामियों के साथ